18 श्लोकी गीता का 5वां मंत्र। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसः। कर्म ब्रह्मण्याधाय ईश्वर अर्पण बुद्धि से हो। जहाँ समर्पण की बात है भगवद गीता में, वो समर्पण अहम का समर्पण है, मैं का समर्पण है, और वह भी केवल कह देने मात्र से नहीं, व्यवहार में स्वीकार कर लेने से, भावों में स्वीकार किया जाए कि मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, कर नहीं रहा, हो रहा है। मैं करता नहीं, करता तो ईश्वर है, उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। अपने भीतर देखें, शरीर की व्यवस्था कोई कह सकता है कि मैं हृदय की धड़कन चला रहा हूँ? कोई सोच सकता है कि श्वासों का आवागमन मेरे अहम के कारण हो सकता है? कोई कह सकता है कि भीतर की पाचन शक्ति, भीतर अंग प्रत्यंग में बारीक से बारीक नसों में रक्त संचार मैं मेरे द्वारा कर रहा हूँ? कौन करवा रहा है? कौन कर रहा है? करने वाली वो सत्ता है, वो चेतना है। समूची प्रकृति चलाने वाला कौन? वही। बस मैं को उस विराट में समर्पित कर दे। मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, हर कर्म इस भाव से हो। कहीं कोई सेवा सौभाग्य भी मिला है, वहाँ भी यह चिंतन कि मेरा इसके लिए चयन भगवान की कृपा से हुआ है, उसमें भी आगे भगवान की कृपा को रखें। आसक्ति भी नहीं रही। जब मैं नहीं तो मेरे का भाव ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति भी नहीं रहेगी। तब जो हो रहा है उसकी कृपा से, जो मिल रहा है प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल रहा है, आप स्वयं पाएंगे कि जीवन कितना हल्का हो जाता है। बंधन मैं और मेरे का है, माया ये मैं और मेरे की सोच, यही माया का स्वरूप है। मैं और मेरे के स्थान पर तू और तेरे का भाव जागृत हो जाए, ये गीता की दिव्यता है। जो लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि अहम और आसक्ति, अहंता और ममता, मैं और मेरा, ये तो जीवन में से अलग हो ही नहीं सकते, समाप्त हो ही नहीं सकते। ये तो बहुत दुर्गम, बहुत कठिन सा कार्य है। बिल्कुल नहीं। भगवद गीता की कोई भी बात ऐसी नहीं जो बहुत दुर्गम हो, बहुत दुष्कर हो। बहुत सहज, बहुत सीधी स्थिति है। अहम मैं नहीं कर रहा, कृपा से हो रहा है। निरासक्ति आसक्ति के स्थान पर मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। और उसके बाद जीवन कैसा हो जाएगा? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। ये जितने भी मल संस्कारों का संचय होता है, कर्म जब जब अहंता और ममता, मैं और मेरा के साथ होंगे, प्रतिक्रिया में भीतर मल संचित होगा, भीतर कहीं ना कहीं दोष संचित होंगे, और वही दोष, वही मल ही पाप है। लिप्यते न स पापेन। जब मैं कर ही नहीं रहा तो निश्चित समझो प्रतिक्रिया रूप में मेरे भीतर कोई ऐसे मल दोष संचित भी नहीं हो सकते। निर्लिप्त भाव से कर्म, और उसका उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। भगवद गीता की यह एक अनूठी विशेषता है कि जब कोई बात, जब कोई सिद्धांत थोड़ा सहजता में सरल सुलभ बनाना होता है तो कोई ना कोई दृष्टांत, और यहाँ दृष्टांत दिया
पद्म पत्रमिवाम्भसा, पद्म पत्रमिवाम्भसा, जैसे पानी में या कभी कभी कीचड़ में कमल का फूल और कमल का पत्ता कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने देता। कुछ लोगों को कभी कभी लगता है कि हम तो अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं या जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं, न चाहते हुए भी दूसरों की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर हो जाता है। इस श्लोक को आदर्श बनाएं, कमल के पत्ते को, कमल के फूल को आदर्श बनाएं। पानी में और कभी कभी गंदे पानी में, मलिन पानी में भी रह करके वो अपनी ओर सबका ध्यान खींचता है, अपने ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ने देता, कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ने देता। बस जीवन में ऐसा ही दृष्टिकोण हो, जीवन ऐसा ही बन जाए। आदमी को चाहिए, स्वामी राम तीर्थ की उद्घोषणा, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना इस तरह जिस तरह तालाब में, तालाब के जल में रहता है कमल। जहाँ भी रहें अपनी अच्छाइयों की सुवास वहाँ छोड़ें, किसी की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़े, ऐसी सावधानी रखें। संसार में रहें लेकिन निरासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से रहें। मैं मेरे की आसक्ति नहीं, मैं मेरे की छाप नहीं, मैं मेरे के स्थान पर तू और तेरे का भाव रखें तो निश्चित लगेगा गीता जी की 5वें अध्याय की यह दिव्य प्रेरणा जो है और अष्टादश श्लोकी गीता का यह 5वां जो मंत्र है, एक सहज जीवन, एक निर्लिप्त जीवन, निरासक्त जीवन, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त जीवन, कर्म करते हुए कर्म मेरे लिए ही मेरा भार न बने, मेरा श्रृंगार बने, कर्म मेरी समस्या ना बने, कर्म मेरा समाधान बने, कर्म मुझे ही आवागमन में न जकड़ दे, मोक्ष का माध्यम बने। उसके लिए गीता का यह मंत्र बहुत उपयोगी, बहुत प्रेरणादायक, बहुत मंगलमय है। आओ गीता पढ़ें, अपने अपने क्षेत्र में ऐसी गीता प्रेरणाएं लेकर मजबूती से आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।